अभी जिस तरह की रैंक है 685 पर, वो पिछले बार 650 पर भी नहीं थी, उससे कम पर थी। एक बार जब कोई इंट्रेंस क्रैक हो जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और फिर वो चाहे 10 बार दिया जाए तो 10 बार ही आपके वैसे ही मार्क्स बनने वाले हैं। ये नीट है, यहाँ एक्यूरेसी देखी जाती है, टाइम देखा जाता है, ना कि उसके देखा जाता है कि कितना हाई सोच सकता है, लेकिन ऊपर वही रहेगा जो कि मेहनत करेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, आज की ये वीडियो पहले की वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम किसी स्ट्रेटजी या फिर किसी जर्नी या फिर किसी टाइम टेबल के रिलेटेड बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम नीट 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो किस सिचुएशन में हैं और क्या क्या उनके साथ हो रहा है, और उन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशंस की थी नीट 2024 से, उन्होंने जितनी मेहनत की थी, उसका बदला या वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल पूरी नहीं होती दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है। और नीट 25 वालों की बात करूं तो वो भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न में हैं कि उनके साथ तो ऐसा कुछ ना हो जाए, या फिर ऑनलाइन होगा ये या ऑफलाइन, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर सिलेबस कम या ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो भी ये सारे कन्फ्यूज़न्स में हैं, और कहीं ना कहीं एनटीए की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी क्लैरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। और आज ही काउंसलिंग की भी अपडेट आई है कि वो भी कैंसिल हो गया है 6 तारीख का, और अब कब होगा उसकी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं है। लेकिन अब इस वीडियो में अगर हम बात करें कि नीट 24 स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल अगर दूं तो मैंने 11 से तैयारी शुरू की थी, लेकिन मैंने पहले से सोच रखा था कि अगर मतलब नीट होगा मेरा तो उसमें 650 प्लस आने चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, 650 प्लस आए, 670 प्लस आए, मतलब अगर दिल्ली मुझे चाहिए होता तो 670 प्लस में दिल्ली बिल्कुल सेफ़ साइड रहता है, इसमें कोई शक नहीं था, और आईपीयू का कोटा लगने के बाद और सेफ़ हो जाता है। तो 670 प्लस पे दिल्ली सेफ़ रहता है। लेकिन अब जबकि मैंने इतनी मेहनत की और इतना कुछ करने के बाद भी मतलब 685 आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए, फिर भी अब मुझे ना ही ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, और अब तो दिल्ली पर भी क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि दिल्ली मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इन सब के बीच अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब जो हम मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान, तो मैं पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। एक जिनको कॉलेजेस मिल रहे हैं, एक जिनको नहीं मिल रहे हैं। तो जिनको कॉलेजेस मिल रहे हैं उनके लिए मैं यही फ़ायदा बोलूँगा कि अगर आपके 660 भी हैं, मतलब अगर आपको कोई लो कॉलेज भी मिल रहा हो, कोई साउथ साइड भी मिल रहा हो, तो आप उसे ले लें। मतलब आपको MBBS तो मिल रहा है, आपका साल तो बच रहा है, क्योंकि नीट यूजी की ये बात है। आप फिर 5 साल बाद पीजी की तैयारी करें और उसमें कॉलेज अच्छा ले लें, क्योंकि पीजी का जो रेशियो है स्टूडेंट और सीट्स का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 लाख इस बार बच्चे बैठे हैं, 70,000 सीट है, तो बहुत अच्छा रेशियो है उसमें अगर आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए कि आपको कोई कॉलेज तो मिल रहा है, मतलब कि आपका साल तो बच रहा है, आपका साल वेस्ट नहीं जा रहा बाकियों की तरह। इसलिए अगर आपको लो कॉलेज मिले चाहे हाई कॉलेज मिले, आप हमेशा एक पॉजिटिव साइड रह सकते हैं। दूसरी बात कि इन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो रहा है इस बार, वो ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारा गैप होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा फ्री दिन मिल गया है या फिर कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि डॉक्टर या मेडिकल लाइफ में यही एरिया है, यही टाइम है जहाँ पर आपको फ्री टाइम मिल रहा है। उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला, ये 5 साल की जर्नी में भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, और उसके बाद तो और नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यही टाइम है आपको ज़्यादा इन्जॉय करने का। बाकी आगे भी इन्जॉयमेंट है, लेकिन अभी ज़्यादा इन्जॉय करने का टाइम है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप इसे पॉजिटिव साइड लेकर अपने इन्जॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कुछ साइड स्किल्स भी बना सकते हैं। लेकिन अब उसे नेगेटिव साइड में लिए रहना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, और ना ही हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्यों ना पूरा ही पॉजिटिव सोचें, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर अब हम इसके लिए बात करें कि जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा बट 620 प्लस मार्क्स हैं, 620 और 650 के बीच में हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये चीज़ रहनी चाहिए कि उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले थे, लेकिन अब सिस्टम के कारण उनका एडमिशन नहीं हो रहा है या उनको अपना कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ये उनकी गलती नहीं है, मतलब ये सिस्टम की गलती है। और ये वैसे भी एक बोलने की चीज़ है कि मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो आपने जितनी मेहनत की है वो आप ही के काम में आ रहा है।
पढ़ाई को एक बोझ बनाकर तो हमें पढ़ना नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की थी या फिर से पढ़ना पड़ेगा या फिर से करना। पढ़ाई एक लर्निंग है, लर्निंग, आप न्यू चीज़ सीखते हैं तो ये आपके लिए अच्छी ही बात होगी। और अगर आप ड्रॉप ईयर लेते हैं, मतलब अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप था या थर्ड था, तो आप फिर से ड्रॉप ले लें तो आपके 700 प्लस तो नेक्स्ट में पक्के हो जाते हैं। अगर आप उस बार मेहनत करेंगे 700 प्लस लाएंगे तो एम्स जैसे बहुत अच्छे एम्स मिल जाएंगे आपको। तो आप इसे पॉजिटिव साइड ऐसे ले सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उससे भी आपको खुश रहना चाहिए। और अगर आपके ज़्यादा ड्रॉप्स हो चुके हैं तो मैं कहूँगा कि आप किसी न किसी कोर्स में इनरोल हो जाएं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई और कोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके कम ड्रॉप हैं तो आप पॉजिटिव साइड रह के थोड़ा ये सोचिए कि नेक्स्ट टाइम आप 700 स्कोर ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। आपने ऑलरेडी इसे बीट कर दिया है, बट सिस्टम की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या हमें रीनीट के लिए पढ़ना चाहिए अभी या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं अपने लिए अगर सिंपल सा मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे जहां तक लगता है 2015 में जो हुआ था कि उस वक्त रिज़ल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ था, ना ही कॉलेज काउंसलिंग, कुछ भी नहीं हुआ था, और पहले ही बच्चों का पता चल गया तो उन्होंने प्रोटेस्ट करके वो पूरा कैंसिल हो गया था, ठीक है। और उस वक्त कहीं ना कहीं सरकार ने भी साथ दिया था। लेकिन इस बार का क्या है कि इस बार तो सरकार ने खुद फाइल कर दिया है पिटीशन कि रीनीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इस बार रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है, रैंकिंग, और उल्टा रीनीट हो चुका है। एक बार 1600 या 1500 बच्चों का रीनीट हो चुका है। तो अब दोबारा से रीनीट लेना, ये मतलब तीसरी बार नीट हो जाएगा, जो कि शायद अलाउ ना हो, जो कि मुझे लगता है। फिर रही बात कि होना होगा रीनीट तो उन स्टेट्स का होगा जहाँ पर चीटिंग हुई है, ये हो सकता है। या फिर अगर मैं पढ़ाई की बात करूं कि अभी आपको पढ़ना चाहिए या नहीं, तो अगर आपको मूड फ्रेश होता है पढ़ाई करके तो पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब 6 लाख बच्चे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया था, और NTA के लिए या CBSE के लिए उस वक्त 1 महीना बहुत कम था, उन्होंने 1.5-2 महीना कर दिया था इसे 6 लाख बच्चों के लिए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी गैप मिलेगा तो आपको 2 महीने तो मिलेंगे, 1.5-2 महीने आराम से मिलेंगे। तो उतने में मैं इजीली तैयारी कर सकता हूँ, शॉर्ट नोट्स निकालूंगा, उसे रिवीजन करूँगा, 10 बार रिवीजन करूँगा, 10 टेस्ट दूंगा, फिर से मैं प्रिपेयर होकर सामने आ सकता हूँ। इसलिए अभी मैं कोई पढ़ाई का सीन नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्ट रीनीट के लिए कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। और वैसे भी अब 2 दिन बचे हैं, आज 7 तारीख हो गया तो कल ही आ जाएगा, कल रीनीट का फैसला आ जाएगा। उसके बाद हमें पता ही चल जाएगा कि रीनीट होना है या फिर नहीं होना। और अगर नेक्स्ट डेट दी जाती है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, तो फिर शायद माइंड और चेंज हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं नीट 25 स्टूडेंट्स के लिए। मतलब नीट 25 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी हमारे से ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, वो लाइन चेंज कर लें या क्या करें, उनका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उनमें ऐसा होगा या नहीं होगा, उनका सिलेबस कम होगा या ज़्यादा होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालिए। मतलब आप अपना स्कोर रखिए कि 700 प्लस स्कोर जाना है। कितना ही कट ऑफ चला जाएगा, 660, 650, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो अगली बार इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे और फिर तो शायद नीट ही कैंसिल हो जाए, मतलब नीट ही ख़त्म हो जाए। इस वजह से आप अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ साइड रहिए और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देते रहिए। और अब जो पेपर का लेवल हो रहा है वो मान रहा हूँ कि थोड़ा ईजी की तरफ जा रहा है, तो आपको एक्यूरेसी के लिए खेलना होगा आपको, कि आप बिल्कुल एक गलती भी ना करें, जो अटेम्प्ट करें वो सही ही जाए। तो इस हिसाब से आप 700 स्कोर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल अच्छे सेफ साइड पर रहिएगा। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट बार ऐसा कुछ होने वाला है। और जहाँ तक पेपर के इजी या टफ़ होने का सवाल है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल डरिए मत कि पेपर टफ़ आने वाला है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी, और अभी से न्यूज़ चलने शुरू होंगे कि नीट ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। कुछ दिन तक इस पर बहस चलेगी, फिर आएगा एग्ज़ाम टफ़ होने वाला है। अभी कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया, एग्ज़ाम टफ़ होने वाला है, तो टफ़ होने के नाम से वो अपने व्यूज़ छापेंगे और आपका दिमाग मैनिपुलेट करते रहेंगे। फिर स्ट्रेटजीज़ की वीडियो बन जाएगी, फिर उसके बाद कुछ और अफवाह फैलेगी कि सिलेबस ये आ गया, सिलेबस वो आ गया, सिलेबस में ये कम हो गया है। और ऐसे ही अफवाह फैलते फैलते फिर बोलेंगे ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें,
इतनी सारी कन्फ्यूज़न की बातें आपसे की जाएंगी और ये हर फेज़ में होता है, हर बार होता है, इसमें कोई न्यू बात नहीं है। लेकिन बेस्ट वो है जो कि अपने एफ़र्ट्स करे और अपनी मेहनत करता रहे और ये सारी साइड की चीज़ों पर कोई ध्यान ना दे। ऑफिशियल चैनल्स कुछ देख लीजिए, जैसे तरुण सर का हो गया या PW का हो गया, विपिन सर जैसे अपलोड कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखें। अगर ऑफिशियली आता है तो ठीक है, वरना अगर ये मार्केट में जो स्ट्रेटजीज़ बेचते रहते हैं या फिर वो अपने व्यूज़ के लिए अपने पॉइंट्स बनाने लगते हैं कि पेपर टफ आएगा या ये, तो उसके लिए आप ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि पेपर टफ आने को नहीं है, पेपर मीडियम या फिर उससे कम ही आएगा, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। ये नीट है, यहाँ एक्यूरेसी देखी जाती है, टाइम देखा जाता है, ना कि उसके देखा जाता है कि कितना हाई सोच सकता है। थिंकिंग के लिए होता है तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए जाते हैं। ये थिंकिंग का पेपर नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। पेपर या तो मीडियम रहेगा या लो रहेगा। और ये बात ध्यान रखें कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो मोस्टली बच्चों से नहीं होगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो कट ऑफ खुद ब खुद लो हो जाएगा। तो अगर पेपर हार्ड आता है तो सबको इफ़ेक्ट करेगा, पेपर इजी आता है सबको इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन ऊपर वही रहेगा जो कि मेहनत करेगा। इसलिए आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। पेपर के इजी या टफ आने से एंट्रेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ डिसाइड होता है। पेपर हार्ड आता है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, तब ज़्यादा बुरी बात हो जाती है, जैसा कि आप इस बार देख रहे हैं। इसलिए अगर कोई बोल रहा है टफ आ रहा है पेपर तो आप खुश हो जाइए, पेपर इजी आ रहा है तब आप कर जाएंगे, आप अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव साइड सोचिए, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करना या फिर अपने आपको कंफ्यूज कर लेना, और वो भी इन यूट्यूबर्स के चक्कर में, तो फिर आप थोड़ा सा अपनी लाइन से भटक जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि नीट 24 वालों को क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी रीनीट के लिए कोई टेंशन ना ले और एंजॉय करें थोड़ी सी लाइफ को। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है इस बार तो आप थोड़ा सा फ्री माइंड रहें, कूल माइंड रहें, थोड़ा मूवीज़ देख लें, बाहर जाएं, दोस्तों के साथ घूमें, ये ऐसे कुछ करें। लेकिन हमेशा प्रेशर में रहना रीनीट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, आप दोबारा से एक बार पढ़ लीजिएगा, 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद एक बार दे देंगे। एक बार जब कोई इंट्रेंस क्रैक हो जाता है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और फिर वो चाहे 10 बार दिया जाए तो 10 बार ही आपके वैसे ही मार्क्स बनने वाले हैं। और मैं एक बात की क्लैरिटी देना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपके इस बार 550 से 600 के बीच में आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि रीनीट में आपके 650 आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। 620 610 टच कर जाएगा, बट उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर चांस होता है। क्योंकि हमेशा जो हम मेहनत करते हैं तो हमारा एक फील्ड बन जाता है, एक मार्क्स का रेंज बन जाता है। अगर कोई 650 ला रहा है कंसिस्टेंटली तो 630 से लेकर 670 के बीच के ही उसके मार्क्स रहेंगे। कोई 570 ला रहा है तो वो 600 और 550 के बीच ही रहेगा, चाहे एग्ज़ाम एक दिन हो चाहे एग्ज़ाम 10 दिन हो, उसके मार्क्स वहीं रहेंगे। जब तक वो एनालाइज करके अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है तब तक उसके मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रीनीट हो जाएगा तो उनका बेनिफिट हो जाएगा या फिर उनके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि रीनीट हो जाएगा तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो आपका भी एक रेंज बन चुका है, आप भी उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और आप उससे नीचे नहीं गिर सकते। अगर आप फिर से रिवीजन करेंगे तो आप फिर से 670 लाए हैं तो उससे ज़्यादा लाएंगे या उससे +-5 ऐसा ही रहेगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। ऐसा आपको लग रहा हो सीट छिन जाएगी, नहीं होगा ऐसा। और जिनको सीट नहीं मिली है, 600 से कम आए हैं, वो ये सोच रहे हैं सीट ले जाएंगे, उनके लिए बहुत रेयर केस होगा। ऐसा हो सकता है कि नीट में उनको कुछ हो गया हो तो रीनीट में अच्छा जा सकता है, वरना इम्पॉसिबल होता है ऐसा ट्रांजिशन करना कि अभी 550 आ रहा है फिर 650 आने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। और रीनीट हुआ तो ये रिकॉर्ड है हमेशा का कि रीनीट थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाएं बट रैंक ज़रूर अच्छी बनेगी। अभी जिस तरह की रैंक है 685 पर, वो पिछले बार 650 पर भी नहीं थी, उससे कम पर थी। तो अगर आपके 670 भी आ जाते हैं या 660 भी आते हैं तो आपकी रैंक इससे तो अच्छी ही बनेगी। तो ये पॉजिटिव साइड लेकर सोचिए और सोचिए कि रीनीट होगा तो आपके फ़ायदे के लिए ही होगा, और नहीं हुआ तो भी आपको सीट मिल रही है। मैंने हर तरीके से हर साइड से बात की और आपको एक्सप्लेन किया कि हर तरीके में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो आपके लिए कोई सेफ साइड नहीं मिलेगा। इसलिए अपने एफर्ट्स देते रहिए, अपनी मेहनत करती रहिए
और उसका फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।